पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा पर चलते हुए पत्र संख्या 19 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी ने पूज्य श्री बाबूजी महाराज को लिखा था। परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी को सादर प्रणाम। लखीमपुर 26 नवंबर 1948। कृपा पत्र आपका मिला, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मालिक ने कृपा करके अब जो दशा प्रदान की है वह लिख रही हूँ। अब तो दिन भर बिल्कुल भूली सी रहती हूँ। कभी कभी तो आंखें अपने आप ही बंद होने लगती हैं और फिर ऐसा लगता है मानो बेहोश सी हो गई हूँ। भीतर ही भीतर मन तथा इंद्रियों में बड़ी शिथिलता मालूम होती है और कभी कभी तो भीतर की थकान के कारण लेटे रहना पड़ता है। कभी कभी बड़ा उत्साह और आनंद आने लगता है, परंतु कुछ ही क्षणों के लिए बेचैनी तो जाती रहती, परंतु कुछ कसक भीतर रह गई है। परम स्नेही श्री बाबूजी 24 घंटे केवल एक ही बात मन में समाई रहती है कि मैं हूँ न मेरा कुछ है। बस जो कुछ देखती हूँ सुनती हूँ एकमात्र ईश्वर ही है। और क्या लिखूं? अधिकतर तो यह होता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। उदासीनता अधिक मात्रा में बढ़ रही है। पूज्य बाबूजी, जीवन तो सचमुच वही है जिसमें डार में, पात में पशु पक्षी, मनुष्य तथा वस्त्र के धागे धागे में एकमात्र ईश्वर ही का दर्शन हो। परंतु अब तो बार बार अपनी जगह भी ईश्वर ही मालूम पड़ता है। स्वप्न के समान दिन बीत रहे हैं। यदि आप आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से सदा के लिए ऐसा ही हो जाता होगा निश्चय ही। आज ऐसा मालूम पड़ता है कि बार बार जबरदस्ती जागकर आपको पत्र लिख रही हूँ। यदि आपकी और पूज्य मास्टर साहब की ऐसी ही कृपा और मेहनत बनी रही तो निश्चय ही और जल्दी ही अपने एकमात्र ध्येय ईश्वर तक पहुंच जाऊंगी। आजकल तंदुरुस्ती भी काफ़ी ठीक है। बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है। तंदुरुस्ती का ध्यान भी अब बहुत अधिक रखने की कोशिश करती हूँ। आपने लिखा है कि ईश्वर कमज़ोर की आवाज़ अधिक सुनता है, परंतु बाबूजी, आपको छोड़कर मेरी समझ में कमज़ोर मनुष्य तो धीरे से पुकार सकेगा और तंदुरुस्त की पुकार भी जोर की होगी। खैर, मैं तो अब उसके अर्पण हो चुकी हूँ।
देर सवेर कभी तो वह अवश्य सुनेगा, और मेरा विश्वास है कि वह जल्दी ही सुनेगा, क्योंकि जब आपकी तथा पूज्य मास्टर साहब की आवाज़ भी मेरे साथ मिल जावेगी तो बहुत जोर की आवाज़ होगी। फिर तो मालिक को जल्दी सुनना ही पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद आप दें कि यह लय अवस्था स्थायी हो जावे। आप यदि इच्छा भर कर दें तो निश्चय ही यह स्थायी हो जावेगी। इस भिखारिन का ऐसा ही अनुभव है। किसी प्रकार इस दीन की आवाज़ ईश्वर तक शीघ्र ही पहुंचाने की कृपा करिए। आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।